Exercise 5.3, sum number 2. An isosceles triangle ABC is inscribed in a circle with AB is equal to AC. एक ट्राइंगल है ABC जो सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर की तरफ है ये, और AB और AC इक्वल है. हमें क्या प्रूव करना है? एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC. A से एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है. एल्टीट्यूड A से ड्रॉ किया BC पर, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. ये एल्टीट्यूड सेंटर से पास करेगा, ये हमें प्रूव करना है. ये मैंने यहाँ O लिख दिया, ये हमें प्रूव करना है कि जो AD है ये O सेंटर से पास करेगा. तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा. सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, AB इज इक्वल टू AC एंड AD क्या है? BC के परपेंडिकुलर है. हमें प्रूव करना है AD पासिस थ्रू द सेंटर O. ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे? ADB, एक ट्राइंगल ले लेते हैं APB और एक ट्राइंगल लेते हैं ADC. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो कॉन्ग्रेंट करो. AD क्या हो गया? कॉमन हो गया AD. और क्या आएगा इसके अंदर? DB और DC, ये तो नहीं है इक्वल, DB एंड DC तो नहीं है इक्वल. और क्या है? AB एंड AC है. साइड्स AB एंड AC क्या है? इक्वल है. क्यों है इक्वल? गिवन है. और एक हमारे पास एंगल है, एंगल ADB और एंगल ADC. जैसे हमने लास्ट सम में किया था, देखो अब देखना होगा हमें कि रूल SAS बन रहा है या RHS बन रहा है. साइड एंगल साइड, ये साइड है ये साइड है, तो एंगल ये होता, ये वाला एंगल होता तो साइड एंगल साइड बनता. अब क्या है? राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, देन वन मोर साइड. तो ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई हैं? ट्राइंगल आ गई हैं RHS रूल से. RHS रूल से जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई हैं तो DB और DB एंड DC क्या आ गया है? CT से इक्वल आ गया. यानी ये कोड बाइसेक्ट हो रही है, ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये देखो, ये हमने थ्योरम नंबर 4 में क्या किया था कि सेंटर से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, सेंटर से कोड का मिड पॉइंट ज्वाइन करो तो वो परपेंडिकुलर होता है. अगर O सेंटर है, D मिड पॉइंट है, अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है. फिफ्थ थ्योरम में क्या किया हमने? फिफ्थ में क्या था हमारा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. इसी से रिलेटेड अब ये हो गया कि DB और DC इक्वल है. DB और DC इक्वल है. परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? कोड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो ये कहां से आएगा? ये सेंटर से ही आएगा. यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, as perpendicular bisector of chord always passes through center of circle. Always passes through center of circle. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मीनिंग है? कि ये देखो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है. ये हमेशा क्या है? कोड का कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास करेगा ही करेगा. Therefore, we can say AD passes through center O. तो AD क्या है? सेंटर O से पास करेगी. यही हमें प्रूव करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा.